कुलधारा, जिसे हम भूतों का घर भी कहा करते हैं। लेकिन उस रात ऐसा क्या हुआ था कि वो 84 गांव के हजारों लोग अचानक रातों रात गायब हो गए, ना किसी को बताया और ना किसी को दिखे। और उस शराब का क्या कारण है कि वो शराब अभी भी उस कुलधारा गांव में बसी हुई है। तो इस पूरी जानकारी को देखने के लिए, इस पूरी घटना को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना इम्पोर्टेंट है। गाइज, मेरे जो पीछे देख रहे हो यहाँ पर कोई सेटअप वेटअप नहीं है, लाइटिंग वाइटिंग नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा वैसा नहीं कि मैं सेटअप बना सकूँ। ये वो नहीं, मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ। मैं एक अभी अभी चैनल स्टार्ट किया हूँ और मेरे पास वो इतना पैसा भी नहीं है और मैं अमीर घर का भी नहीं हूँ। तो ये सब पीछे का जो बैकग्राउंड है इसे इग्नोर कीजिए। लेकिन मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगा उसे ध्यान से ज़रूर सुनना, क्योंकि कहानी सुनने में अच्छी लगती है, देखने में नहीं। तो ये पीछे का जो बैकग्राउंड है इसे छोड़ दीजिए। और लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक दिन मेरा भी बैकग्राउंड होगा, स्टूडियो होगा, जिसमें मैं इस तरह बैठकर आराम से सुनाऊंगा आपको कहानी। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। तो जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एक ऐसा गांव का बारे में है जो कि आप थंबनेल में तो देख कर जान ही चुके होंगे। तो ये जो गांव था कुलधारा, ये कई साल पहले जो यहाँ पर खुशहाल जिंदगी थी, जैसे मेरे पीछे देख रहा है ऐसे ही उनका गांव भी बसा हुआ था। लेकिन ऐसा बीच में क्या होता है कि इस कुलधारा गांव की पूरी जिंदगी, पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। और उस गांव में ऐसा क्या था और क्या हुआ था उस रात को कि जो पूरे परिवार ब्राह्मण थे वो पूरा गांव ही छोड़कर चले जाते। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और डर भी थोड़ा भी लगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरा कैरियर का शुरुआत बनेगा। और जो कुलधारा जो गांव है इसके बारे में जो आप लोग सुना है, लेकिन आपको किसी ने बताया कि इसकी पूरी सच्चाई क्या थी और वो जो कुल परिवार ब्राह्मण थे वो रात ही रात क्यों छोड़कर चले गए। तो ये सब पूरी जानकारी मैं दूंगा। और जो इसमें मेन कैरेक्टर था जो था सलीम सिंह, और इससे ही पूरी कहानी इस चेंज हो जाती है। इस कुलधारा की पूरी कहानी वही चेंज करता है, जो कि इसे हम इस कहानी का विलेन मान सकते हैं। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी। ये जो कुलधारा गांव बसा हुआ था ये जैसलमेर से लगभग 1800 किलोमीटर दूर बसा हुआ था। और ये एक ऐसी जगह पर था जहाँ ना कोई गाड़ी थी, ना कोई अच्छा खासा रोड था, सिर्फ एक ही थी, वो थी जो बालू होता है ना, रेगिस्तान। और ये रेगिस्तान के बीच बसा हुआ था, यहाँ कोई पेड़ पौधा भी नहीं था। और यहाँ जहाँ लोग थे ये कैसे यार जिंदगी काट रहे थे यहाँ पर, मुझे तो नहीं पता। तो ये जो कुलधारा था इसके आसपास दूर दूर तक सिर्फ पत्थरों के टूटे फूटे घर थे। और जो सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम ASI के नाम से जानते हैं, ये जब यहाँ रिसर्च करते हैं
तो ये रिसर्च के बाद उनको क्या परिणाम देते हैं, इस गांव को ऐसा मतलब बताते हैं कि यहाँ हॉन्टेड है, यहाँ भूतों का साया है, यहाँ भूत रहते हैं। तो इस गांव को हॉन्टेड प्लेस या डरावना गांव भी या भूतों का गांव भी कह सकते हैं, ये इनकी निशानी दे देते हैं। और इसमें एक ऐसी कानूनी थी, जब रिसर्च करते हैं तो इस गांव को एक कानून की तरह पढ़ते हैं। यहाँ एक ऐसी कानून थी कि रात के समय यहाँ पर किसी को नहीं जाने दिया जाता था। इसका कारण जानते हैं क्या? ये जो कुलधारा था शाम के समय इतना भयानक और इतनी डरावना हो जाता था कि लोग जब शाम को यहाँ पर अगर ठहर लेते या जाकर वहाँ एक रात बिताते तो वो सुबह गायब मिलते। तो यहाँ जो शाम के समय था, इसकी बाउंड्रियाँ जो थी वो बांध दिया करती थी, यानी बाउंड्री जो था उसको लॉक किया करता था, लॉक हो जाता था कि जो लोग हैं यहाँ पर ना ठहरे और ना ही जाए। क्योंकि जब शाम होता था तो ये जो कुलधारा था एक खतरनाक और डरावनी दुनिया में तब्दील हो जाता था। यहाँ ऐसा लगता था कि कई साल पहले से यहाँ पर भूतों का बसेरा है, इसीलिए इसको रात को समय इसके दरवाजे और जो घूमने जाते थे पर्यटक उनके लिए बंद हो जाता था। अब थोड़ा इस कुलधारा गांव के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो कुलधारा गांव था ये एक हॉन्टेड था, लेकिन इसके पीछे भी एक ऐसा खुशहाल ज़िंदगी था जिससे हमारे ही गांव की तरह थी। तो ये जो कुलधारा गांव था इसे पहलवान ब्राह्मण ने बसाया था, जो कि 1291 के आसपास यहाँ पहलवान ब्राह्मण आते हैं और अपना परिवार यहीं पर बढ़ाने लगते हैं। मतलब कि यहाँ एक समाज जैसा गांव बना लेते हैं। और ये कुल पहलवान ब्राह्मण थे, ये कोई आम जन आदमी जैसे नहीं थे। ये थे एक वैज्ञानिक, मतलब कि धार्मिक भी थे और वैज्ञानिक भी थे और व्यापारी भी थे, जिसके पूरी ज्ञान थी इन्हें। अब इन्होंने यहाँ आकर बसे और पूरा इस इलाके को इतनी तरक्की करी कि यहाँ खुशहाल जीवन बन गया था। ये जो कुल पहलवान ब्राह्मण थे इन्होंने एक वाटर हैसिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, यानी बनाया था। और इस टेक्निक से वो इतनी तपती धूप में भी कुलधारा के जो खेत थे, वहाँ के जो फसल होते थे, उनको इतनी लहलहा रहे थे, यानी हरियाली थी इस टेक्निक से। और इस कुलधारा को जो कुलधारा के आसपास के गांव थे वो भी खेत इतने अच्छे से काम कर रहे थे और अच्छी फसल हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा खुशी किसी को देखी नहीं जाती, तो इनकी खुशी थोड़ी दिन तक बची हुई थी। इनके जीवन में एक ऐसा अंधेरा आने वाला था जिससे इनकी पूरी ज़िंदगी बदल देती। मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि हर कहानी में दो किरदार होते हैं, जो कि एक तो भगवान के जैसा होता है लेकिन एक शैतान के जैसा होता है। वैसे इस पूरी सच्ची घटना पर आधारित कुलधारा की कहानी भी एक ऐसी ही है। तो जो मैं पहला किरदार के बारे में बता रहा हूँ वो था इस गांव का मुखिया, जिससे गांव वाले तो इज्जत और मतलब इसका जो स्वभाव था भगवान की तरह था, यानी इसकी इज्जत और इसका सम्मान सब कुछ था। ये जो पहलवान ब्राह्मण थे ये अपने इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते थे, इनकी इज्जत बहुत प्यारी थी। और इसकी एक बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल थी। लालची मत कर।
ये कहानी से मतलब वो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और जो दूसरा किरदार था वो था गुंडा, यानी हम उसे इस कहानी का गेम चेंजर कह सकते हैं। वो था गुजर जैसा हरामी गुंडा जिसका नाम था सलीम सिंह। वो एक ऐसा व्यक्ति था, वो लालची, बुराई जितनी थी ना वो सब उसमें भरी हुई थी। तो एक दिन वो ऐसे ही टहल कर मतलब अपने प्रजा को, वो एक मंत्री था उस गांव का, कुलधारा का गांव का मंत्री था वो। तो एक दिन ऐसे ही वो टहलते हुए जा रहा था और उसी मुखिया के गांव के मतलब उसी मुखिया गांव में जाता है और वहां से जा रहा था मुखिया के घर जो होता है उसके सामने से ही। तब उसकी नजर उसकी बेटी पर पड़ती है। तो उसको एक ही नजर में उस लड़की का इतना दीवाना हो चुका था सलीम सिंह कि उसे बस सिर्फ सपने में वही आने लगी। रात भर उसके ही बारे में सोचने लगा कि कैसे यार उसको कैसे हासिल करूं। पहले वो तो जाकर घर मतलब आराम से बात तो नहीं कर सकता, वो ऐसा ही मतलब समझ सकते हैं कि जो बदतमीज होते हैं ये वो वैसा ही जाकर घर धमकी देता है कि शाम तक उसके महल में उस लड़की को नहीं भेजा गया तो ये पूरे गांव की भूलिया ही चेंज कर देगा। पूरा गांव मतलब 84 जो गांव थे वो पूरा गांव का सत्यानाश कर देगा। लेकिन जो पलिमार ब्राह्मण थे ये जब सुने उसके मुंह से तो वो तो थे इज्जत वाले, मतलब वो इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने बेटी को नहीं दे सकता उसे। तो वो क्या सोचते हैं कि क्या इससे कोई उपाय नहीं है। तो रात भर सोचने के बाद उससे एक बात सूझती है, या तो उस मंत्री के साथ लड़ाई होगी, विरोध होगा, या हम लोग ही इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। तो आगे कुछ ऐसा होता है, इसलिए आप वीडियो को स्क्रिप्ट थोड़ी सी भी ना मतलब यार आप समझ सकते हैं कि कोई बाप अपने बेटी को किसी के हवाले कैसे कर सकता है। तो उस रात जो कुलधारा गांव में हुआ वो सबसे अलग था यार। बोलने में भी मेरे दिल से जो आ रही है यार, मतलब कैसे हो सकता है यार उसके साथ ऐसा। तो जो कुलधारा गांव था उस रात पूरा सन्नाटा था, पूरा डर के मारे पूरा माहौल शांत था। तो वो जो मुखिया होता है वो एक 84 मतलब जो 84 गांव थे उनको एक खुफिया स्थान पर बुलाता है और पंचायत बिटोरता है कि क्या करिए जाए। और फिर आई वो तारीख जिससे ये पूरे परिवार ब्राह्मणों की जिंदगी तहस नहस हो गई। उन्होंने उसी रात को 84 गांव के हजारों लोग या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो एक तय करते हैं कि नहीं हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। तो वो अपना अनाज, अपना घर, अपना सामान मतलब जो जो चीज़ थी वो वहीं छोड़कर चले जाते हैं। और जाते जाते एक ऐसा श्राप दे जाते हैं इस गांव को जो अभी तक इसकी सच्चाई आप जान चुके हैं। तो वो एक शराब देते हैं वो जो बहुत ही कठिन और खतरनाक शराब थी। इस गांव को ये शराब देते हैं कि हम तो यहाँ से चले गए लेकिन आज के बाद कोई भी यहाँ पर बसने की हिम्मत नहीं करेगा या कोई बस नहीं पाएगा। और आज भी इस शराब की सच्चाई आप देख रहे हैं, कोई भी यहाँ बच नहीं पाता है। और जो बचने की कोशिश करता है उसकी रहस्यमय मृत्यु या वो पूरा कंगाल हो जाता है, मतलब उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। तो ये थे ये शराब। जब अगली सुबह सलीम सिंह जो सैनिक होते हैं
वो जाते हैं उस प्रधान की बेटी को लेने। तो वहाँ वो देखते हैं कि ये पूरा गांव खाली सन्नाटा पसरा हुआ है। वो सोचता है कि अचानक ये सब कहाँ गए। पूरा गांव, ना ना कोई जानवर, ना कोई लोग, मतलब कुछ भी नहीं। और जो चूल्हा जला हुआ है और जो चूल्हा बुझा हुआ है वो वैसा कि वैसा ही। जो सलीम सिंह था उनको बहुत खोजता है, बहुत खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई सुराग नहीं मिलता। जैसे मानो रेगिस्तान के जो बालू होते हैं उनमें वो विलीन हो गए हैं, गायब हो गए हैं, और अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। और इसीलिए उस समय उस जगह पर अभी भी कोई बस नहीं पाता और ना ही कोई बसने की हिम्मत करता है। और वो कुलधारा गांव ऐसे ही एक श्रापित और खंडहर की तरह अभी भी स्थित है। आप जाकर देख सकते हैं। और जब गौरव तिवारी के एक पैरानॉर्मल सिक्योरिटी के टीम जो जाती वहां पर और रात बिताने की एक चैलेंज लेती है, तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो इस तरह तो पूरी तरह वो मान ही जाते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई तो है। तो वो जो जाते हैं, गौरव तिवारी के जो टीम थे पैरानॉर्मल, जो पूरा चेक करते हैं भूत के बारे में कि यहाँ है कि नहीं, तो वो रात को गुजारते हैं। और वहाँ सब कुछ था, रेडियो था जो कि भूतों का डिटेक्ट करता है। तो वो जब रात बिता रहे थे, जो जैसे जैसे रात गुजर रही थी, उनके कानों में एक ऐसी आवाज़, ऐसी डरावनापन आ रहा था जैसे मानो वो उनको चेतावनी दे रही हो कि यहाँ से चले जाओ। वो जो रात को सो रहे थे तो उनको पायलों की आवाज़ सुनाई दी। और जब वो घर से बाहर निकलकर अपना यानी अपने टेंट से बाहर निकलकर देखे तो उनको कुछ हर घर के द्वार पर साया दिखाई दे रही थी, जैसे मानो उनको चेतावनी दे रही हो यहाँ से चले जाओ। उनको जब पूरा अपने जो सेटअप ले गए थे उनसे चेक किया तो उनके होश उड़ गए। उस सेटअप में जो दिखाना चाहिए वही दिखा रहा था। और इससे तो पता चल जाता है कि हाँ वहाँ पर सच में भूत था और वो गांव भूतों से भरा हुआ है। अभी यानी 2026 में वो कुलधारा गांव एक ऐसा पर्यटक स्थल बन गया है कि दूर दूर से लोग वहाँ पर उसकी खूबसूरती और उसके इतिहास को जानने के लिए जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सूरज के उजाले में ही। जब शाम ढल जाए तो अगर आप गए हैं वहां से जल्दी लौट जाइए, नहीं तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। और ये एक हॉन्टेड है, लेकिन दिन के समय इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आप सोच नहीं सकते। तो एक बार जरूर जाइए और आप बताइए कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा। और आप कमेंट में बताइए कि वहां पर जाने का मौका मिला तो आप जाएंगे। और आप एक और बात बताइए कि इस जो कहानी का मैंने सुनाया इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी गलत फहमी है। और इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए यार, पीछे का बैकग्राउंड नहीं है ये वो, अब बहुत देर से मैं बैठकर सुना रहा हूँ, प्लीज़ यार कर दीजिएगा ना। तो अब किस टाइप के वीडियो मैं आपको लाऊं, अब बताएंगे तब न लाएंगे। अरे यार बताओ, जो मन में है वो बताओ। तुमको कैसा कंटेंट चाहिए, कैसा किस हॉन्टेड प्लेस की चाहिए, खुलकर बताना चाहिए। अरे यार तुम अब मैं क्या बताऊं, मैं सुना रहा हूँ तुम सुन रहे हो, और ही क्या। और आपके साथ भी कोई घटती हुई घटना है तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं रिप्लाई मतलब सब कुछ तो करता हूँ। मैं दूसरों क्रिएटर के लिए नहीं हूँ कि इग्नोर किया वो किया, नहीं। आप रिप्लाई कीजिए, आप लाइक कीजिए और आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपका चैनल कोई है
तो उससे मैं सब्सक्राइब भी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट में बताइएगा कि किस टाइप की वीडियो मैं आपके लिए लाऊं, तभी तो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।